नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव। यूपी विधानसभा का अध्यक्ष 29 मार्च को होगा और इसी दिन यूपी विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे ये चुनाव होगा। विधानसभा सदस्य 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन कर सकते हैं। विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे सभी नामांकन पत्र। नए सत्र में नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन को लेकर अब प्रक्रिया शुरू होगी। तो जहां और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, और जानकारी दे इस प्रक्रिया के बारे में। हेलो जी अनुभव, मेरी आवाज मिल पा रही है तो प्रक्रिया बताएं इसकी। देखिए, बिल्कुल ये अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, और साफ तौर पर उसमें लिखा है कि 28 तारीख को ये नामांकन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो 29 तारीख की डेट दी गई है चुनाव के लिए, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सतीश महाना का जो नाम है वो लाया जाएगा, और हो सकता है कि चुनाव की नौबत ही ना आए। हो सकता है क्योंकि बीजेपी के पास 255 विधायक अकेले अपने हैं और सहयोगियों के साथ उनकी संख्या 273 हो जाती है। तो इसीलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि चुनाव ना हो। अगर मान लीजिए विपक्षी दल की तरफ से भी कोई नामांकन करता है तो फिर ऐसे में तब चुनाव की नौबत आएगी, अन्यथा वहां पर निर्विरोध जो है वो चुना जा सकता है। और सबसे ज्यादा संभावना अगर हम कहें तो जो बात एबीपी गंगा ने बताई कि अपने दर्शकों को कि सतीश महाना उनके नाम पर ही मोहर लग सकती है, यानी वो अब विधानसभा अध्यक्ष 29 तारीख को बन सकते हैं। बिल्कुल। और अनुभव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के राज्यपाल से योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है और खास तौर से उन विधायकों की जिंदगी में जिन्हें मंत्री पद का कॉल आ गया। बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। 24 घंटे पहले विधायक और अब मंत्री। बेबी रानी जी, विभाग मिला नहीं मिला, लेकिन ये क्या हो रहा है ये तो बता दीजिए। समय मिला है अभी चाय पीने का? ग्रीन टी पी रहे हैं, समय मिला है अभी, तो हमने सोचा चलो ग्रीन टी पी जाए और आपको भी पिलाई जाए। अरे वाह। तो क्या बदला 24 घंटे में और कैसे बदल गया सब कुछ? एकदम सब कुछ जो होता है कभी कभी लाइफ में अचानक होता है, और मुझे भी ऐसी लगा कि विधायक से एकदम मंत्री बन गई मैं, और वो क्षण बड़ा अच्छा था। कल जब शपथ ली तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें बैठे थे, अनेक नेता बैठे थे, हमारे साधु संत बैठे थे, सबका आशीर्वाद मिल रहा था। तो वो क्षण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इमोशनल भी हो गई थी आप, लाखों लोगों के बीच में इस तरह से कैसा महसूस हुआ? गदगद थे हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, जो इतने जुनून में थे, जोश में थे, उत्साह में थे। उनका मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। पहले तो आपने शपथ ली, शपथ के बाद कैबिनेट मीटिंग्स पे मीटिंग्स, और आज जो ये समय मिला है, राहत की सांस, परिवार में किसी से बात हुई? नहीं, राहत थोड़ी आज अभी है। आज सुबह भी मीटिंग थी हमारी, वो भी अटेंड करके आई मैं। कई लोगों की धड़कन बढ़ी हुई थी, मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा? आपकी धड़कन बढ़ी हुई थी? नहीं, मेरी कोई धड़कन नहीं बढ़ी हुई थी। मुझे पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने बखूबी निभाया है, ईमानदारी से निभाया है, और अभी भी जो कुछ भी मिलेगा उसे मैं ईमानदारी से निभाऊंगी। इससे पहले भी शपथ ली है बतौर राज्यपाल और बतौर मंत्री, अंतर क्या है? अंतर तो है, राज्यपाल होता है, वो सब मंत्रियों को शपथ दिलाता है। कल मैं खुद शपथ ले रही थी और राज्यपाल मुझे शपथ दिला रही थी, तो वो भी एक अलग अनुभव था। महिलाओं के प्रति इस बार जो रुझान आए हैं, जिस तरह से महिलाओं ने समर्थन किया है, तो क्या ये कहें कि महिलाओं को कैबिनेट में लाकर एक संदेश भी दिया गया? नहीं, देखिए, बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जहाँ महिला की भागीदारी की आवश्यकता है वह पार्टी देती है। और अभी भी हम 5 महिलाओं को लाके कैबिनेट में और राज्य मंत्री बना के पार्टी ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। और मैं उन सब महिलाओं की, उन सब बहनों की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस बार मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपनी मर्जी से मतदान किया है।
और आगरा की जो मेरे समाज के लोगों ने उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और हम 9 की 9 सीट जीते हैं। हर सीट पर इजाफा हुआ है, जाटव समाज ने वोट किया है और वहीं नहीं पश्चिम में भी जाटव समाज ने वोट किया है। तो मैं समझती हूँ कि अब जो उन्होंने मेरे से अपेक्षा की है, जो उन्होंने मेरे से उम्मीद की है, मैं उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं पूरा करूँ। राजनीतिक सवाल में अखिलेश यादव ने तंज कस के कहा, स्टेडियम हमने बनाया था, शपथ आप ले रहे हैं, लेकिन शपथ सच्ची बात की और सच्चा काम करने की लेनी होगी। शपथ सच्चा काम करने के लिए होती है। अगर हम लोगों ने सच्चा काम नहीं किया होता, हमने जनता का विश्वास नहीं जीता होता, तो आज हम अखिलेश यादव की तरह एक तरफ बैठे रहते। आज हम लोगों ने शपथ ली है और वो उन्होंने अपने घर से तो बनाई नहीं थी। ये तो सरकार का पैसा है, जिसकी सरकार होगी वो शपथ लेगा। अगर वो बनते मुख्यमंत्री तो वो लेते। एक ऐसा काम जो बेबी रानी मौर्य जी करेंगी मंत्री बनने के बाद, और एक काम जो नहीं करेंगी। देखिए, एक काम तो मैं ये करूँगी कि मैंने जो महिलाओं से वादा किया है कि मैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करूँगी, उन्हें मानसिक रूप से सशक्त करूँगी, और मैं ये काम ज़रूर करूँगी क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें काम दिलाऊँगी, उनके लिए मार्केट पैदा करूँगी जिससे उनको जो भी काम करें उसका उन्हें पैसा मिले। और जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो मानसिक रूप से भी सशक्त होगी, उसका परिवार भी अच्छा चलेगा, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएगी, घर के जो कलेश हैं वो भी ख़त्म होंगे। तो महिला तो घर की धुरी होती है, अगर वो सशक्त हो गई तो उसका घर तो अपने आप बढ़िया चलेगा। जो काम मैं नहीं करूँगी, जो गलत काम होंगे उन्हें नहीं करूँगी, जो हमारी संस्कृति के विपरीत होंगे वो नहीं करूँगी, और जो दीन दुखियों के काम में आगे आएगा, आड़े आएगा, उसको नहीं करूँगी। मैं उन्हीं के लिए समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए कार्य करूँगी। ताजमहल के शहर से लखनवी अंदाज में कुछ बता भी दीजिए, अब सुना दीजिए, गा दीजिए, गुनगुना दीजिए। नहीं, मुझे गाना वाना तो नहीं आता है और लखनऊ तो मेरा पहली बार आगमन हुआ है, लेकिन यहाँ की नजाकत और नफासत दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। उधर अकबरपुर रनिया से विधायक बनी प्रतिभा शुक्ला योगी 2.0 में शामिल हो चुकी हैं। उनसे भी खास बातचीत की है हमारी संवाददाता ने। चुनाव के बाद रिजल्ट ने अपना तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन अब थोड़ी सी ठंडक इसलिए क्योंकि हम चाय पी रहे हैं और प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मंत्री बन गई हैं, विधायिका तो रही हैं कई वर्षों तक, अनिल जी भी हैं साथ में, पूर्व सांसद। लेकिन आज पति पत्नी के साथ ये भी पूछेंगे कि मंत्री बनने के बाद क्या 24 घंटे में कोई परिवर्तन आया है? मंत्री बनने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं आया। किस तरह से पूछना चाह रहे हैं परिवर्तन का? पर्सनल जिंदगी या प्रशासनिक? दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया है और हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और हम ये समझते हैं कि पति पत्नी का वो रिश्ता ही क्या जिसमें परिवर्तन आ जाए, कभी भी नहीं है। परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। विभाग अभी नहीं मिला है, लेकिन जिम्मेदारी क्या एक्सपेक्टेड है और किस आधार? विभाग अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने महिलाओं पर काम किया है, स्टूडेंट पे, शिक्षक, चूँकि अपना कॉलेज भी है और शिक्षा जगत में भी काम किया है। तो हमारा ये मेन लक्ष्य रहा है कि हमारी जो बेटियां हैं और जो हमारी बहनें हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ता है, और आर्थिक रूप से जब वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो उनके मन में एक खालीपन रहता है। तो हमारी पहली कोशिश ये रही है, और हमने अपनी बहनों से, जो हमारी 12,000 महिलाएं अपने क्षेत्र की हैं, उनसे हमने ये वादा भी किया था चुनाव के समय कि यदि हम अब कुछ ऐसे पद पर आएंगे, जिम्मेदार पद पर, तो हम आपके लिए कुछ काम करेंगे। जी, अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, शेयरिंग होगी जिम्मेदारियों की? आप जहाँ इनको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर करूँगा। बीजेपी ने इनको मौका दिया है काम करने का, तो ये भले राज मंत्री हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे, तभी मेरे शेयरिंग का कोई मतलब है। एक चीज़, आप एक ऐसी विधायक रही हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, मंत्री बनने के बाद भी क्या पार्टी पर ये टेंशन है? हाँ, ये कोई अन्याय की बात करेगा तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल अपने क्षेत्रवासियों से कहना है कि हम अत्याचारों के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाते हैं। चाहे नकली शराब की बात रही हो, चाहे हमारे लोगों के लिए जो शोषण उनका होता है गरीबों का, उसके लिए भी हम लोगों ने डटकर आवाज़ उठाई है और हम लोग इसीलिए धरने पे भी बैठे हैं। जो है धरने पे सरकार के खिलाफ नहीं बैठते हैं, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बैठते हैं, जो बेलगाम अधिकारी उसके खिलाफ बैठते हैं। ये हमारा तरीका है। मैं पहले चिट्ठी लिखता हूँ
फिर उसका रिमाइंडर देता हूँ। इसके बाद भी काम नहीं होता है तो मैं उससे जाके कहता हूँ कि ये काम जायज़ है, आप करो, और फिर भी नहीं मानता है तो फिर जब तक काम नहीं करता मैं वैसे उठता नहीं हूँ। मंत्री जी के मंत्रालय ने अगर काम नहीं किया इनके खिलाफ भी धरना दूंगा, फिर मैं इनके खिलाफ भी धरना दूंगा। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगी संदेश? मैं ये चाहूँगा कि अखिलेश जी एक्सपीरियंस आदमी हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको जो भी जनहित में सवाल आते हैं तो उस पर बहस के माध्यम से वो जो अच्छी चीज़ें प्रदेश को दिलवा सकते हैं उसमें मदद करें। क्या कहेंगे? मदद एक्सपेक्टेड है अखिलेश? ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि मदद हो पाएगी, वो तो विरोध ही करेंगे, मदद कहाँ कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि उनके बनाए हुए स्टेडियम में बीजेपी के नेताओं ने शपथ ली लेकिन सच्ची शपथ नहीं ली। देखिए वो तो सरकार की धनराशि है और सरकार के द्वारा ही निर्माण होता है, उसमें कोई जो भी मुख्यमंत्री उस समय रहेगा उसको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आज हम विधायक हैं, कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो ये तो एक सिस्टम चलता ही रहता है। ये जनता का पैसा जनता के सदुपयोग में काम में आता है, इसमें हम लोगों की कोई मालिकाना हक नहीं होता है। वो काम जो सबसे पहले करेंगी मंत्रालय संभालने के बाद, और वो 2 काम जो नहीं करेंगी। 2 काम वो हमारे ये रहेंगे कि जो हमारा वादा है महिलाओं से, वो उसके लिए हम लोग रोजगार कुछ लेकर जाएंगे समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए। एक ये कार्य है, एक वो काम जो सरकारी योजनाएं हमारे गांव-गांव में मिल नहीं पा रही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वृद्धजन हो, उन योजनाओं को रूट स्तर पर जमीन पर पूरे गांव में लेकर जाना है और उसके लिए हमें पूरी तरह से एक संकल्प बना रखा है, इस पर हमें काम करना है। धरना? और जो नहीं करेंगे उसके लिए आपको ये बता दें कि हम कभी भी किसी अन्याय के प्रति समर्थन नहीं करते हैं, उसमें मेरा अपना कोई सगा कितना भी क्यों ना हो। हमने उनके लिए हमेशा विरोध में आवाज़ उठाई है। मंत्री जी बनने के बाद मंत्री जी को संदेश? मंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार ने और माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने इनसे एक्सपेक्ट किया है, कुछ तो ज़रूर सोच करके इनको मंत्री बनाया होगा। तो जो भी इनको जिम्मेदारी मिले, चाहे जिम्मेदारी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। दरअसल इलाके जिससे हम आते हैं, आप और हम सभी कान्हेपुर के हैं, तो बिना कान्हेपुर की बात किए कैसे छोड़ देंगे अब आपको? झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और क्या हाल है गुरु? अब आप ही बता दीजिए, भौकाल है या कि नहीं? भौकाल तो पूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पंक्तियों में कहा था, फूल बाग में फूल नहीं, घंटा घर में घड़ी नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। कुछ इसी अंदाज में अब कानपुर का अंदाज लखनऊ में विधानसभा के साथ साथ मंत्रालय में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ। सीएम योगी ने शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर राज्य के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने फ्री राशन योजना को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। अब यूपी के लोगों को जून 2022 तक फ्री राशन का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाता है। साथ ही नमक, तेल और दाल भी इसी में शामिल है। चुनाव खत्म होने के साथ ही इस योजना की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद थी और आज योगी कैबिनेट ने इस पर फैसला ले लिया है। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को, अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था।